तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 5.2 एक्सरसाइज एपी का 5.2। तो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपने nth टर्म जो है एपी का वो सीख लिया, सीरीज कैसे बनाते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कोई एपी सीरीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म्स। ये होता क्या है, मान लीजिए एक एपी दे रखा है हमें, एक एपी हमें दे रखा है, और क्या एपी दे रखा है वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये चलता जा रहा है और ये 100 तक है। ठीक है, अब अगर आपको आके कोई बोले कि बताओ इधर आ बेटा, ये जो है 5 से लेके 100 तक सबको जमा करके बता, सबको प्लस करके बता कितना है, तुम टेंशन में आ जाओगे, क्या पूछ लिया सर ने। ठीक है, तो इसके लिए ना एपी में एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला था सेम टू सेम वैसा ही है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, अच्छे से करना यार, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं इसमें। अब देखिए कितना टाइम लग जाएगा ना इसे करने में। जैसे मैं बोलूं कि 5 से लेके 100 तक प्लस करके दिखाओ भाई, ठीक है, तुम बोलोगे नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा टाइम लगेगा। कर तो लोगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे, पर कितना ज्यादा टाइम लगेगा ये देखो ना। प्लस 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, इतने करते जाओगे भी 25, 75, कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो ना। इसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यह आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, बड़ा ब्रैकेट ही हमारा छोटा ब्रैकेट है, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, समझ आया आपको, यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, यहीं पे दे देता हूँ। जैसे चलिए पेज चेंज कर लेते हैं हम। अब देखिए एक एपी की सीरीज देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैंने बोला कि भाई ये ले एपी, मैं तेरे को दे रहा हूं, क्या देता हूं, 3, 6 या फिर 4, 8, 12, 16 ये चलती जा रही है। तुमको आके बोला कि भाई ये जो जा रहा है ना ये 40 तक जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम क्या है दे रखा है 40। ठीक, मैंने बोला कि भाई इन सबका सम निकाल के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, हाँ तुम्हें मैथ्स आती है। तुमने बोला अभी निकाल के दिखा देते हैं, अभी तो सिखाया भैया ने फॉर्मूला, हमें कुछ नहीं करना, उस फॉर्मूले में हमें सब कुछ पुट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट कौन सा बड़ा वाला 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए हमें नीड की क्या क्या है इस फॉर्मूले में, किस किस चीज की नीड है हमें। एक तो n की नीड है, ठीक है, एक किसकी नीड है, a की नीड है, ठीक है, एक किसकी नीड है, दोबारा n, वही n की नीड है, और एक d की नीड है। ठीक है, n निकालना है हमें, पहली बात तो n, इसमें n हमें गिवन नहीं है पहली बात तो। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n। ठीक है, तो n कैसे निकालेंगे भाई, nth टर्म का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल याद है भाई, क्या था फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। अगर भूल गए होगा ना तो जो हाल करूंगा मैं तुम लोगों का, देखो ध्यान से देखो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, रिपीट करो, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला था। हाँ भाई बिल्कुल था। ठीक है, an कितना दे रखा है इसमें हमें 40, हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, हमें सब कुछ तो गिवन है भाई। देखो इस चीज में हमें सब तो गिवन है, a गिवन है कितना, a गिवन है 4, फिर d गिवन है कितना, d गिवन है 4, a2 माइनस a1, ये तो आप दिमाग में करना चाहिए, हर चीज करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो। a2 माइनस a1 कितना 4 आया, d भी हमारा 4। ठीक है, अब क्या आया हमारा, d निकल गया, a निकल गया, अब क्या चाहिए हमें, n तो है नहीं ना, n कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। an भी दे रखा है हमें, an में गिवन है ना 40, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा जो चीजें हमें गिवन है, an की जगह पे 40 इज इक्वल टू a क्या दे रखा है हमें, अभी बताया ना, अभी बताया क्या दे रखा है 4 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, कितना दे रखा है हमारा वापस से 4। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट होता है ना तो बेझिझक कमेंट करो, मेरे से पूछो, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कीजिए,
जो 4 है वो इधर क्या है, प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, बिल्कुल हो जाएगा। इक्वलिटी के उधर वो प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। मैं क्या कर दूंगा, 40 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए 40 माइनस 4 कितना हो गया हमारा, 36। हाँ जी भाई 36 हो गया। 36 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4 है, ठीक है भाई, बिल्कुल 4 है। अब क्या होगा, जो देखिए n माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है। 4 जो है वो उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूं क्या, 36 अपॉन में 4 उधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए डिवाइड कीजिए, 4 9 36 होता कि नहीं होता, 4 का टेबल तो आता होगा, इतना पे मान के चल सकता हूं। तो n इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं लिख सकता हूं n प्लस 1, सॉरी 9, n 9 को मैं एक ही बोल देता हूं, कोई नहीं, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, कितना है हमारा n, 10, आई कि नहीं आया, n भी निकल गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ पता था, n नहीं पता था बस हमें। अब मैं फॉर्मूले में वो n के साथ बाकी चीजें जो गिवन थी मैं वो पुट करूंगा, आंसर निकाल लूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई ये जो वहां तक 40 तक जो सम आ रहा है वो अभी बता देता हूं, ठीक है, कितना आसान है। देखिए हमें क्या करनी है, फॉर्मूले में चीजें पुट करनी है। क्या है, n/2, n कितना है हमारा, 10/2 ब्रैकेट बड़ा वाला 2a क्या है हमारा 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा 10, बिल्कुल 10 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट ओपन हुआ, छोटा ब्रैकेट बंद हो गया। अब d क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई में 4, बिल्कुल। अब देखिए डिवाइड कीजिए, 2 5 10, बिल्कुल 10, 5 2 4 8 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 4 4 9 36, 36, ठीक है, ये आया आपका, बिल्कुल आया भाई, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 5 ब्रैकेट में 8 प्लस 36 कितना हो गया, 44, बिल्कुल 44, ठीक है। अब 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 5 4 20, 5 4 20, 22, कितना आया 220, बिल्कुल आया 220। फिर 220 क्या आया हमारा, SN ही तो आया, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। मतलब 4 से लेके 40 तक, मतलब 4 से लेके 40 तक, 4 से लेके 40 तक जितना भी हमारा नंबर्स गिवन है, ये जो एपी गिवन है, इसका जो मैंने सम निकाला, तो कितना सम आया है मेरा, कितना सम आया है मेरा 220, 220। समझ आया आपको, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं आगे इससे भी मुश्किल तो है नहीं यार, पहली बात तो देखिए मैं बुक से क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एनसीईआरटी बुक से आपकी। देखिए ये दे रखा है आपको एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कह रहा है इनका सम निकाल लो। हमने बोला ठीक है भाई अभी निकाल के दे ही देते हैं, ठीक है, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए पहला एपी क्या दे रखा है 2 7 12, कह रहा है 2 10 टर्म्स, ये तो और आसान कर दिया हमारे लिए इन्होंने। क्या दे रखा है 2 7 12 2 10 टर्म्स, ठीक है। क्या दे रखा है 2 7 12 2 10 टर्म्स, ये हमें गिवन है। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज क्या है हमारी 5.3। समझ आया आप लोगों को, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दीज एपीज, ठीक है। हमने बोला भाई अभी निकाल देते हैं, हमारे लिए तो कितना आसान है। इसमें तो भाई एन भी गिवन है, 10 टर्म दे रखी है, बोला है ना 10 टर्म है, 10 टर्म है, एन भी गिवन है, इसमें हम एन का फॉर्मूला भी नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, ठीक है। पहले देखिए गिवन जो है वो लिख लीजिए, क्या गिवन है, ए गिवन है हमारा 2, डी गिवन है, कैसे निकालेंगे 7 - 2 5। अब तो ये दिमाग में होना चाहिए, बार बार लिख लिख के करेंगे नहीं, A2 - A1, समझ आया आप लोगों को। अब देखिए धैर्य से काम, धैर्य से। अब देखिए डी क्या दे रखा है 5 हमारा, समझ आया आपको, गुस्सा नहीं कर रहा है, मैं समझा रहा हूं आपको, ये चीजें कुछ चीजें माइंड में होनी चाहिए हमारी, ठीक है। हर चीज को अगर हम लिख लिख के करेंगे ना
समझ रहे हो ना, कुछ क्वेश्चन माइंड में हो जाते हैं मैथ्स के, जैसे जैसे आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं कर दोगे दिमाग में, कहते हैं ना पेन उठाओगे फिर आंसर लिखने के लिए, समझ आप लोग। अब देखो डी दे रखा है, क्या दे रखा है, एन बी दे रखा है, क्या 10 टर्म्स बोला है ना, 10 टर्म्स तक की निकाल लो, हमने बोला ठीक है भाई 10 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, खत्म। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने बोला ठीक है भाई अभी कर ही देते हैं, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। अब देखिए क्या करूंगा मैं, वैल्यूज इसमें पुट करूंगा, हमारा आंसर ऐसे चलते 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 हमारे पास आएगा, ठीक है। कैसे चलते चलते आएगा, ऐसे चलते चलते, ठीक है। अब देखिए एन क्या दे रखा है हमारा 10, ठीक है, 10 बाई 2 ब्रैकेट 2a, 2a की जगह पे a क्या दे रखा है हमारा 2, तो 2 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा 10, तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, तो d हमारा क्या दे रखा है बच्चों 5। समझ आया आप लोगों को। अब देखिए कितना आसान है ये कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं, ये बहुत बच्चे पूछते हैं सर हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा दें, तो भाई उसका कोई ऐसा कोई जादू तो है नहीं, या फिर ऐसी कोई गोली तो बना नहीं रखी भगवान ने लो या फिर डॉक्टर ने, ये लो हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई, वो करने से आती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया, ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, बिल्कुल 45। अब देखिए 5 और ब्रैकेट में 4 प्लस 45 49, क्या है 49, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 49 को 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 24, क्या आंसर आया हमारा 245, क्या आंसर आया हमारा 245। ये क्या है हमारा आंसर, क्या है भाई आंसर, यही तो है हमारा आंसर। देखा जादू कैसे चलते चलते आया, यहां से ऐसे चलते चलते यहां आया, समझ आया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसान था ना, मैथ्स है ही आसान यार, अगर आप धीरे धीरे करोगे ना, अगर थोड़ा फील लेके करो, ऐसे स्ट्रेस लेके नहीं होती मैथ्स, फील लेके होती है, फील है भाई फील है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड, क्या दे रखा है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, इसमें भी दे रखा है 12 टर्म्स, एन दे रखा है, डी निकाल लोगे, इतना मुश्किल तो है नहीं। अब बच्चे बोलेंगे भैया आसान कर लेते हैं मुश्किल वाला छोड़ देते हैं, तो मैं मुश्किल वाला ही करवा देता हूँ आपको, कि फोर्थ करवा देता हूँ, ठीक है। एक पहला करा दिया, एक लास्ट करवा देता हूँ, दो तो आप खुद करोगे ना, खुद तो कुछ करो यार, खुद तो कुछ करो, डिपेंडेंट मत रहो। क्या दे रखा है 1/12 1/15 1/12 1/10 टू 11 टर्म्स, क्या दे रखा था 2 11 टर्म्स, ये हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट का। हमने बोला भाई अभी कर ही देते हैं, उन्होंने बोला करके दिखा दो, हमने बोला लो सब कुछ तो गिवन है, एन भी गिवन है कि नहीं है, एन क्या है हमारा 11 और ए क्या है हमारा 1/15, ठीक है। डी क्या है हमारा, अब डी बोलेंगे भैया अब क्या करें, अभी तक तो बहुत बोल रहे थे कि मन में कर, अबे मन में जो हो सकता है वही करो, नहीं हो सकता वो लिख के करो, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 क्या है हमारा 1/12, 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसे, 15 माइनस 12, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 3, समझ आया आप लोगों को। अब देखो 5 1 0 8 1, क्या है हमारा 180, कितना है हमारा 180, बिल्कुल कितना है 180। अब देखिए कितना आया 15 में से 12 गया, कितना आया 3/180। अब मैं आपको ये क्या कर दीजिए काट दीजिए, क्या 3 1 जा 3
3 6 जा 18, तो कितना आया हमारा 1/60। क्या आया 1/60 हमारा? 1/60 आया हमारा ये डी। ठीक है, डी निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं सब कुछ दे रखा है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, एन 11 है यार ये। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। एस एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, n/2 टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिएगा, n क्या दे रखा है हमारा, 11, बिल्कुल दे रखा है 11, तो 11/2 है ना, 11/2 मल्टीप्लाई में 2a, कितना दे रखा है हमारा 1/15, तो 1/15 प्लस n-1, n कितना दे रखा है हमारा 11, 11 - 1, डी कितना दे रखा है हमारा 1/60, 1/60। ठीक है, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट भी बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं बन गया ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना, 11/2 क्या लिखेंगे हम, 11/2 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अंदर का सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा हमारा 2/15, 2 1 2, 2/15 प्लस 11 - 1 कितना हुआ हमारा 10, बिल्कुल आया 10, 10 इंटू 1 10/60, बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, कुछ गलत नहीं बोले आप। 0 से 0 गया, बिल्कुल गया। कितना है हमारा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, ये आया हमारा, बिल्कुल आया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या ये मैं मिटा दूं, इतना तो अब कर लोगे, ये मैं इरेज कर देता हूं। मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ हासिल होगा, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या लाला? अब देखो क्या दे रखा हमारा 2/15 और 1/6 को हम क्या कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। ये दे रखा है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल दे रखा है भाई क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 2 6 जा 12, 6 दूनी 12 प्लस 15, 15 6 60, 15 6 60, 15 6 90, 15 6 90। अब देखिए ध्यान से देखिए, कितना है हमारा 12 प्लस 15, ये आ गया आपका 27/90। अब इसे काट देते हैं हम, कैसे काट देते हैं, 3 9 जा 3 3 जा, दोबारा काट देते हैं, 3 3 जा और 3 1 जा, तो कितना आया हमारा 3/10, बिल्कुल आया। क्या आया हमारा, ये अंदर का सम क्या है हमारा 3/10, तो 11/2 मल्टीप्लाई में 3/10, तो ये जो हमारा सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, ये आएगा हमारा 11 इंटू 3 33, 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 20, ये आपका क्या है आंसर। समझ आया बच्चों, कोई डाउट है, कोई भी डाउट? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, वरना है बहुत सिंपल। कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखना, अब देखिए ये कह रहा है हमारा फाइंड द सम्स गिवन बिलो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, जो नीचे दे रखा उसका सम निकाल दो। हमने बोला भाई अभी निकाल ही देते हैं। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखी हम फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये दे रखी हमें लास्ट टर्म। क्या दे रखी है हमारी लास्ट टर्म। समझ आया आपको? अब मैं आपको एक नए फॉर्मूले के साथ, नए फॉर्मूले को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, ये हम सॉल्व कर लेंगे उससे। कैसे, एक फॉर्मूला और होता है हमारा एसएन का, वो फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये हमारा फॉर्मूला। समझ आया आप लोगों को? ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, पर n तो हमें इसमें भी चाहिए यार। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमें
तो इसमें तो n निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम ये क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें? 7 10 1/2 7 10 1/2 फिर दे रखा है हमें 14 और 84। क्या दे रखा है? 14 और 84। ये हमें एपी दे रखा है। बोल रहा है भाई एक काम करो, इसका सब निकाल के दिखा दो, हम मान जाएंगे आप मैथ्स में ब्रिलियंट हो। हमने बोला भाई अभी निकाल के दिखा देता हूं मैं, तू बस मान जा मैं ब्रिलियंट हूं। समझ आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? सेकंड। और क्या? फर्स्ट पार्ट। इसमें जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, जब मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको? nth टर्म गिवन है, इसमें हमें n गिवन नहीं है, n निकालना पड़ेगा। अभी जो मैं फॉर्मूला बता रहा था वो यूज कहां पे होगा? जहां पे हमें n गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है, समझ आया आपको? n गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो, बस इतना इंफॉर्मेशन अगर दे दे तो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। हम आगे मैं बताऊंगा कि कहां यूज होगा, अभी आप इसे देखिए। ठीक है, क्या करना है इसे आप में? सबसे पहले तो an निकालना है। हमने बोला भाई अभी निकालते हैं। पहले इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 20, 20 + 1 21, 21/2 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें d निकालना पड़ेगा। तो d क्या हो गया? d हो गया हमारा 21/2 - 7। d क्या हो गया हमारा? a2 - a1 मतलब 21/2 - 7। ये हो गया? बिल्कुल हो गया। सॉल्व कर ही देते हैं। ये क्या है हमारा? d 7/2 क्या है हमारा? d। अब क्या करूंगा? nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, a + n - 1 × d। ये लगाऊंगा और क्या करूंगा? इससे मैं n निकाल लूंगा और मैं बोलूंगा n भाई थोड़ा सा तो वहां से निकल के इधर को आ जा, क्योंकि हमें यहां तेरी जरूरत है। ठीक है, n भाई को क्या बोलूंगा? भाई n भाई यहां से निकल के धीरे 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 यहां को आ जा, यहां तो तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, वरना तुम्हारे बिना तो ये सवाल होके ही रहा। समझ आया? n भाई कितने जरूरी हैं? n भाई उतने जरूरी हैं जितना तुम्हारा पानी पीना जरूरी है एक दिन में। समझ आया आप लोगों को? अब देखिए फॉर्मूले में पुट करता जाओ। an क्या दे रखा है? nth टर्म क्या दे रखी है? 84। बिल्कुल दे रखी है 84। अब तो तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें क्या गिवन क्या है, a क्या है, d क्या है, इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। समझ आया आपको? तो पुट कीजिए। a क्या दे रखा है हमारा? 7। बिल्कुल दे रखा है 7। 7 + n - 1, n तो निकालना है ना। d क्या दे रखा है? 7/2 अभी हमने निकाला। अब देखिए 7 उधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है, माइनस होएगा। ठीक है, क्या बच गई? n - 1 × 7/2 बिल्कुल बच गया। अब ये 84 में से 7 गया, कितना है हमारा? 77। बिल्कुल 77 = n - 1 × 7/2। अब देखो जो 7/2 है, 7 उधर मल्टीप्लाई में और 2 उधर क्या डिवाइड में है कि नहीं? 7 क्या है? मल्टीप्लाई में, 2 क्या है इधर? देखो ना, n - 1 के साथ 7 तो मल्टीप्लाई में, लेकिन 2 नीचे डिवाइड में है ना। बिल्कुल है भाई, भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बोला ठीक है भाई सही कह रहा हूं। तो जो मल्टीप्लाई में है उधर इधर डिवाइड में लिया, और जो डिवाइड में है उधर इधर मल्टीप्लाई में लिया। समझ आए? जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड होगा, और जो भी डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई होगा। कैसे? ऐसे देखो 77, 2 क्या था उधर डिवाइड में, तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 7 क्या था उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा डिवाइड। और यहाँ क्या बच गया? सिर्फ n - 1। यहाँ मैंने इनको अकेला छोड़ दिया, भाई तुम यहीं रहो। क्या करेंगे हम? 7 × 1 = 7, 7 × 11 = 77, और 11 × 2 22। 22 = n - 1, और -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। तो हमारा n क्या आया? भले ही छोटा लिख रहा हूं, पर आपको समझ आना चाहिए कि कैसे आया। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगे? n निकाल लिया हमने n भाई को बोला अब तू एक काम कर, n भाई आपकी बहुत जरूरत है हमें इधर सम निकालने के लिए, तो आप इधर से निकल के थोड़ा सा ही बताया था ना, यहां से लाया था मैं, यहाँ पे वहीं लिया यहाँ पे। ठीक है,
और मैं लिख दूंगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 23। ठीक है, बोला भाई आप थोड़ा सा निकल के आ जाओ, वो आ गए। कितने अच्छे भाई, कितना प्यारा यार एन है, एन से एन भाई तो यार प्यार हो गया एन भाई से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ये हमारा फॉर्मूला है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, n क्या है हमारा, n भाई निकालना, अभी तो आया n भाई यार 23, उधर कहां देख रहे हो, इधर आया n भाई। ठीक है, 23/2 बिल्कुल, ब्रैकेट में 2a, a क्या रखा है 7, तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 7 प्लस n माइनस 1, n क्या है 23 माइनस 1, और d क्या रखा मैं निकाला था 7/2, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी हो गया हमारा बंद। अब देखिए 23/2 को हम ऐसे ही रहने देंगे और बाकी हम सॉल्व करेंगे। 2 7 सा 14 प्लस 23 माइनस 1 कितना हो गया 22, और 22 मल्टीप्लाई में 7/2। अब ये कट के क्या हो गया 11 इंटू 7 77। बिल्कुल भाई 77। क्या बात है सर, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, मजा सा आ रहा है भाई, मजा आएगा ही, चैप्टर ही ऐसा है। चैप्टर क्या, मैथ है ही ऐसा। 11 ये क्या हो 77 हो गया ना। अब देखिए 14 प्लस 77 कितना हो गया हमारा ये 81 91। ठीक है, तो यहां कर दू क्या मैं, कितना हो गया हमारा 91, 23/2, और ये मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 91, इसे प्लस कर दीजिए, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है ये हमारा 23 को अगर हम 91 से मल्टीप्लाई करें, 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई 2 18 3 9 0 1 2। ठीक है, 2093 कितना है हमारा 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे निकाल के आप पॉइंट में लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए आपका है आंसर, जैसे भी लिखेंगे सब चलेगा। ठीक है, आंसर निकाल के हमने दे दिया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कुछ भी है मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा, कमेंट में बताओ। ठीक है, आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बिल्कुल देखते हैं भैया, ये कर लोगे, हाँ कर लेंगे भैया, झूठे कहां कर लेगा तू। अब देखो सेकंड में करवा दूं क्या, सब तो यार मैं ही करवा देता हूँ, ऐसा मुश्किल है नहीं, इन दोनों में कोई मुश्किल नहीं है, तो आप खुद कीजिए। ठीक है, आसान है, दोनों आसान है, फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड थर्ड दोनों बहुत आसान है। जैसे ये किया, ये तो बिल्कुल आसान है, और ये तो माइनस है, तो माइनस दे गया, साइन दे के डर मच जाया करोगी यार, इसमें तो प्लस था कर लेता, इसमें माइनस आ गया कैसे करूंगा। जो क्वेश्चन मैथ की इंडस्ट्री में इतिहास गवाह है कि मैथ में जो क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लगता है वो उतना ही आसान होता है। ठीक है, जो आसान लगता है वही मुश्किल होता है। एक बार मैंने एक स्टूडेंट के सामने बोल दिया था, प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये कितना प्यारा निकला था वो मुझे ही पता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एपी गिवन a is equal to 5, b is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn। हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं है भैया, सब तो गिवन है। an के फॉर्मूले में डालेंगे तो n आ जाएगा, फिर जो n भाई है उनको थोड़ा बुलाएंगे अपने पास, थोड़ा लालच देंगे कि आप आओ, आपके थ्रू हम सम निकालेंगे, तो आपका भी नाम होगा। n भाई आएंगे, sn में लगाएंगे तो sn का सम भी निकल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है। अरे भैया यार मजा सा आ रहा है, क्या बात है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, A5 D3 AN 50, A5 D3 AN 50, और निकालने के लिए क्या बोला है हमें, n निकाल दो भाई, n भाई को निकलवाओ, और SN निकालो किसकी मदद से, n भाई की मदद से। हमें चाहिए n भाई, पहले बात तो हमें n भाई को निकालना पड़ेगा, n भाई छुपे पड़े, n भाई बड़े तंग करते हैं यार, थोड़े नखरे हैं इनके, हमारे भी जलवे हैं इधर, इनके नखरे तो हमारे जलवे हैं। समझ आया आपको। देखो क्या करूंगा मैं, an के फॉर्मूले में लगाऊंगा, an का फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। समझ आया आपको? ठीक है, तो ए एन क्या दे रखा हमें, गिवन है कितना 50, तो 50 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 5 प्लस एन क्या है हमारा, एन तो निकालना है ना, सब कुछ थोड़ी दे देंगे तुमको। समझ आया? डी क्या दे रखा है हमें 3। समझ आया आपको? ठीक है, जो 5 है वो इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसे थोड़ा इधर बुलाओ कि भाई इधर आ जाएगा। अच्छा है, 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 5 में 50 में से 5 है 45, बिल्कुल भाई 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, अब जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, क्या हो गया इधर आके डिवाइड। यहाँ क्या बच गया एन माइनस वन अकेला, इसको हमने अकेला छोड़ दिया। अब देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इधर चला गया 15, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसे पता भी करना हो ना ये डिवाइड होगा, ये जो 45 है डिवाइड होगा कि नहीं होगा 3 से, तो क्या करोगे 3 के लिए ये ट्रिक अप्लाई होती है, बस इनने प्लस कर लो। 4 + 5 9, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड। समझ आया आपको? अब देखो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जो एन आया हमारा ये क्या था 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब -1 को इधर बुलाओो, इधर आ जा भाई, +1 हो जाए इधर, तो ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू एन। एन क्या है हमारा 16। अब एन भाई को बोलो भाई इधर आ जा, एस एन में तुम्हारी जरूरत है थोड़ी सी। क्या फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। समझ आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी? n क्या दे रखा है हमें, n अभी निकाला ना हमने। n भाई को बुलाओ, n भाई इधर आओ, 16/2 ब्रैकेट में 2a, a क्या है हमारा 5, क्या दे रखा हमारा 5, बिल्कुल दे रखा 5 प्लस n कितना दे रखा वापस से, n भाई को बुलाओ, n भाई इधर आओ, 16 - 1 मल्टीप्लाई में d, d कितना गिवन है हमारा 3, कितना गिवन है 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा 8, 2 8 16, 8 ब्रैकेट में कितना बच गया हमारा 10 प्लस 16 - 1 15 मल्टीप्लाई में 3, है ना, बिल्कुल। ये क्या हो गया 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 45 ब्रैकेट क्लोज। ये कितना बन गया हमारा 8 मल्टीप्लाई में 55, 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, कितना हो गया हमारा 440। ठीक है हमारा SN, और ये आपका आंसर है। कोई डाउट है, कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, इस प्यारे क्वेश्चन को आप अपने प्यारी नोटबुक में उतारिए पॉज करके, कोई दिक्कत तो मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है आप लोगों का तो। वैसे कोई डाउट तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पे। थैंक यू सो मच, वर्क कर लेना यार।